मनरेगा में कटौती की गई और तमाम ऐसी योजनाओं को कटौती किया गया है। बिहार में देखी की गई है और इस बजट को जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू ने सिरे से नकारा। तो ऐसे में नवल जी क्या कहेंगे? जेडीयू क्या करेगा? जेडीयू के साथ खाएंगे नहीं तो नकारेगा, तो हमारे साथ रहेगा। प्रतिपक्ष का क्या काम है? उसको नकारना काम है। अब तो उनको 13,000 करोड़ अलग से भारत की सरकार ने उपलब्ध किया है बिना इंटरेस्ट का, और 102 करोड़ 735 करोड़ रुपया, जो 25,000 करोड़ आज तक के जो शेयर इनके होते थे उससे अधिक है। तो इनको तो किसी न किसी प्रकार से जहां गए हैं उसकी बात करनी है। नरेंद्र मोदी जी स्वर्ग में भी सीढ़ी लगा देंगे तो नीतीश जी को अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा उम्र का भी प्रभाव है, उम्र अधिक हो गया इसलिए उनका दिमाग भी स्लिप करता है, थोड़ा याददाश्त भी कमजोर हो गया है, और कोई कारण नहीं है। अच्छा, मांझी जी संपर्क यात्रा शुरू कर रहे हैं, नवादा से उन्होंने शुरुआत की है और उन्होंने शराबबंदी पर फिर कहा कि बड़े बड़े लोग शराब पी रहे हैं, कई लोग घरों में शराब पी रहे हैं, गरीब जेल जा रहे हैं। तो ये शराबबंदी जो है सख्ती से लागू नहीं है और इसका हम गरीब के मायने में विरोध करते हैं। और कहा उन्होंने कई जिलों में जाकर गरीबों के लिए वो काम करेंगे। ये नवादा में कैसे होगा? ये नीतीश कुमार से कहने लगा, उसी के गलबहिया लगा के घूम रहे हैं तो बोलते हैं गांव में बोलना चाहिए, वहाँ पार्टन पार्शियल है सरकार के, तो नीतीश कुमार को न कहना चाहिए कि सब शराब पीती के, नकली शराब पीती के गांव के लोग गरीब मर रहे हैं, आप वहाँ मना कर दिए, वहाँ बंद कर दिए, तो वो बंद करेंगे नहीं। और इधर अभी संपर्क यात्रा कर रहे हैं, संपर्क से बाहर चल गए लोग क्या? जिसका संपर्क टूट गया है वही तो संपर्क यात्रा करेगा। तो मांझी जी संपर्क से बाहर चले गए हैं। ये 2-3 सवाल है उनको नीतीश कुमार से पूछना चाहिए। विशेष राज्य दर्जे के सवाल पर फिर से मांग उठा रहे हैं, क्या? अच्छा, इसमें विशेष राज्य इसके साथ आज गलबहिया लगा के घूम रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी के साथ। कांग्रेस ने ही, आपको याद होगा हमसे अधिक, कि रघुराम राजन कमेटी बना के इसको निरस्त किया था कि अब स्पेशल स्टेटस राज्यों को नहीं मिलेगा, उसके कई मापदंड बनाए। तो जिसके साथ है वही तो इनके दरखास्त को बर्खास्त कर दिया था। हम तो स्पेशल पैकेज भी दिए और इनको पैसा भी दे रहे हैं। और एक बात आप लोग भी जरा सोचिए, कोई आदमी किसी राज्य का और घर का 18 साल तक और 17 साल तक मुखिया रहे, और आज जहां गए हैं 15 साल तक उनके भैया और भाभी थे, यानी 32 साल जो कोई राज्य करता हो एक नेतृत्व में, उसके बावजूद भी उसको टीन के कटोरा लेके भिखमंगी करना पड़ता हो, तो उसको लोक लज्जा से गल जाना चाहिए। क्या 1800 वर्ष चाहिए उनको बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, सक्षम बिहार बनाने के लिए, पुरुषार्थी बिहार बनाने के लिए? अब 32 साल में भी नहीं हुआ तो इन लोगों को लोक लज्जा नहीं। समाधान यात्रा पर आपकी क्या? इसका नाम रखा है समाधान यात्रा, वो है बेचैन यात्रा। वो जो इधर ठोका ठोकी करता है ना सब आरजेडी वाला, इधर से गाली देता है उधर से गाली देता है, तो ये बेचैनी में निकल जाते हैं और उसका नाम रख दिए समाधान यात्रा। अच्छा, इस समाधान यात्रा में जाते तो समाधान के जहां प्रॉब्लम है वहां ना समाधान करते। ये जाते स्कूलों में, आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों में बाथरूम नहीं है, स्कूलों में बेंच डेस्क नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, उसको जाके दुरुस्त कर दे। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, गरीब रोड पर जमीन पर पाले रहते हैं, उसको बेड नहीं मिलता है। अगर उसको ठीक करते तो लगता कि नहीं सचमुच में समाधान में। जीविका दीदी के साथ फोटो खिंचाना ये समाधान है? आप किसी पब्लिक से मिलते नहीं हैं, आप घेरा डेरा में रहते हैं अधिकारियों को, आ जाके फोटो खिंचाते हैं जीविका दीदी से। तो जीविका दीदी से मिलना और फोटो खिंचाना ये समाधान नहीं हो सकता, ये बेचैनी के उद्योतक है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमलावर है और क्या माना जाए उपेंद्र कुशवाहा फिर से पाला बदलेंगे क्या? बीजेपी में आ सकते हैं क्या? बीजेपी में तो किसी के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं जो जिनको नीति और मूल्यों पर काम नहीं करना है, जो भटक गए हैं, जो पलटी मार में ही बिलीव करते हैं, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य समिति दरभंगा में कहा है, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, ऐसे पलटी मार जिनको नीति और मूल्यों से कोई लेना देना नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कोई नीतीश कुमार से समझौता कभी नहीं करिए। नहीं, सवाल है आप नीतीश कुमार के पार्टी पर जाके समझौता कर लाइबिलिटी लगे हम लोग। जिसके साथ जनता है उससे ना एलायंस होता है। नीतीश कुमार के साथ क्या है? वो तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, इसीलिए 42-43 को एमएलए भी आ गए।
उनका तो पार्टी बैंडअप होने वाला है। मांझी जी अगर शामिल होना चाहे तो क्या करेंगे? तो मांझी कहना अगर शामिल होंगे जहाँ है वही ठीक है, बिना पतवारे के मांझी बनल रहे। सर नवादा को लेकर के, चूंकि आप अमृत काल बता रहे थे, अब चूंकि नवादा पे थोड़ा बात कर लेते हैं। नवादा आकांक्षी जिला में सर, लेकिन यहाँ पे 32 करोड़ आवंटित भी हुआ है, लेकिन कोई भी दिखाने लायक काम हम लोग को नहीं यहाँ पे, तो इस पे क्या कहेंगे? एकदम निश्चित होगा। अगर इधर छूट गया इस सरकार से, आपको तो कितना बढ़िया 4 लेन मिल गया, आप तो पटने हो गया है नवादा। हम लोग की सरकार 25 में बनेगी, 24 में भारत की सरकार बनेगी, 25 में हम लोग सरकार बनाएंगे और नवादा को टॉप नहीं, नवादा में अमृत स्टेशन सर बताया गया ना, लेकिन एक स्टेशन भी नवादा इस रेलखंड का कहीं एक ही बार में सब जगह हो जाएगा। हम लोग थोड़ा मौका दिया नवादा का रोड का ही समस्या है, इस पर क्या करें? आप तो 4 लेन हो गए, बताओ कि जितना ही नवादा से पटना जाना आसान है सर, लेकिन नवादा में परिभ्रमण करना है, यहाँ मार्केटिंग करना है। ये रोड आप जो जाते हैं लखीसराय, वो रोड ये नवादा का बात हो रहा है। नवादा अभी हम राजगीर से आए हैं नवादा, तो वो रोड बढ़िया है। हम हिसुआ से गए हैं रजौली, तो वो नवादा शहर के अंदर जो है ना, नगर परिषद यहाँ नरक में, नवादा शहर का बात हो रहा है सर। यहाँ का सड़क चारों दिशा में जर्जर है। ठीक है, इस पर भी विचार किया जाएगा। अभी तो सरकार हम लोगों की नहीं, इसलिए बहुत आप नहीं बोल सकते। 25 आप सब इसके लिए निदान के लिए क्या कर रहे हैं? कि सरकार हिला के करेगी कि हम निकाल जैसे आप यहाँ के लोकल विधायक लोग हैं, इसमें समस्या का है कि विधायक और लोग एमएलसी से समस्या दूर होने वाला नहीं है, सरकार से समस्या दूर होने वाला है। आप तो मांग सकते हैं।